ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी वसंत पंचमी सरस्वती प्रागट्य दिन
ये 12:09 तक है। उसके बाद षष्ठी लग जाती। आज है रेवती नक्षत्र, ये 10:42 तक है। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और यहाँ शीत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 23 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 14 फरवरी, 14 फरवरी 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत्पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार आज वसंत पंचमी के पर्व पर भगवद गीता महिमा का निरूपण करेंगे। और यह आप कृपया सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य सरस्वती महिमा श्रवण करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के, अशास्त्रीय अधार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के, अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो आज हमारे सरस्वती पूजन महोत्सव वसंत पंचमी भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में व्रत पर्व उत्सव का विशेष महिमा है, प्रतिष्ठा है। तो महीने में 1-2 दिन ऐसे उत्सव के आ ही जाते हैं, कोई ना कोई व्रत पर्व उत्सव मनाया जाता है। तो आज माघ शुक्ल पंचमी है और यह वार्षिक उत्सव है सरस्वती प्रागट्य उत्सव, यानी सरस्वती का आज प्रागट्य हुआ। तो इसका विशेष महत्व है। तो ये जो उत्सव मनाया जाता है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, सरस्वती पूजन का महत्व क्या है, ये सब जानना आवश्यक है। लेकिन ये भी जानना आवश्यक है कि भगवती सरस्वती का स्वरूप क्या है, उसका प्रभाव क्या है। तो कहते हैं शास्त्रों में कि भगवती देवी सरस्वती जो है वो लौकिक और वैदिक सभी प्रकार की विद्याओं की जननी है। अध्यात्म विद्या, भौतिक विद्या, दैवी विद्या और पारमार्थिक। विश्व में 5 प्रकार की विद्याएं हैं। आज केवल भौतिक विद्याओं का बड़ा बोलबाला प्रचलन है। अध्यात्म विद्या थोड़ी कम हो गई है, दैवी विद्या और भी कम है और परमार्थ विद्या और भी कम। तो
लुप्त तो नहीं हुई, सब प्रकार की विद्या, विशेष जो है भौतिक विद्या में लोग डूबे हुए, 90% कहो, 95%। तो उनको 90% लोगों को तो पता ही नहीं कि अध्यात्म क्या होता है, दैवी क्या होता है, परमार्थ। वो तो भौतिक विद्या में ही अपना जीवन पूरा करते हैं। तो उनकी बुद्धि जो है वो उस प्रकार भौतिक विद्या में लगी रहती। तो वह जो भगवत सरस्वती देवी है वो बुद्धि की देवी है, ज्ञान की देवी है, वाणी की देवी है। वाणी, ये जो हम बोलते हैं शब्द, वर्ण, ये सब नाद है, शब्द है, वाणी है। नाद और संगीत की भी देवी है। तो सबकी अधिष्ठात्री देवी है, विद्या की, बुद्धि की, ज्ञान की और वाणी की। तो सर्वत्र जो भी शास्त्र ज्ञान को देने वाले, भौतिक हो, अध्यात्म हो, दैव हो, पारमार्थिक हो, वैदिक शास्त्र हो या लौकिक शास्त्र हो, आजकल तो लौकिक शास्त्र का जमाना है, वैदिक शास्त्र तो बहुत लुप्त हो गया। तो लौकिक शास्त्र सभी प्रकार के ज्ञान को देने वाली है। कि भगवान ने सरस्वती का प्रागट्य किया तो उसका मूल स्थान क्या है, ये शास्त्रों में कहा, भगवती शारदा का मूल स्थान शशांक सदन, ऐसा कहा है। शशांक सदन अर्थात परमात्मा में अमृतमय तेज पुंज है, जहां से ये ओमकार का प्रागट्य होता है, वर्णमाला का प्रागट्य होता है, संगीत का प्रागट्य होता। तो वह अमृतमय कहा है। ओमकार भी अमृत है, वर्णमाला भी अमृत है, शब्द भी अमृत है, ज्ञानामृत की धारा वहीं से प्रवाहित हो। तो सभी शास्त्र जो है वो वर्णमाला, कोई भी भाषा हो दुनिया की, तो वर्णमाला से ही ज्ञान अमृत की वर्षा प्रवाहित होती है। वर्णमाला नहीं है, शब्द वाक्य नहीं है, तो कोई ज्ञान की, अमृत की धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। इसलिए मूल जो है परमात्मा से प्रकट ओमकार, ओमकार से प्रकट सारी दुनिया की सभी वर्णमालाएं, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, चाइनीस हो, जापानीस हो, दुनिया की 3000 भाषाओं की वर्णमाला हो, सभी वर्णमाला जो है वही ज्ञान अमृत की धारा प्रवाहित करती है। तो ये भगवान सरस्वती जो है शुद्ध सात्विक ज्ञानमय है, ज्ञान का प्राधान्य है। इसीलिए दिव्य तेज मूर्ति असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं। वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से मंत्र, अनंत मंत्र मकट होते रहते हैं। तो ये नाद ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म के रूप में वह सरस्वती है, यानी परमात्मा का ही शब्द रूप वाणी। तो परमात्मा ही शब्द रूप में प्रकट हुए, वाणी के रूप में प्रकट हुए। तो सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर की इच्छा से यह दिव्य शक्ति 5 भागों में विभक्त कर दिया भगवान ने इसे। तो ये जो विद्या है, विद्या को पौराणिक भाषा में राधा कहते, बुद्धि को पौराणिक भाषा में पद्मा कहते, ज्ञान को पौराणिक भाषा में सावित्री, सावित्री कहते, और शब्द को दुर्गा कहते, और नाद संगीत को सरस्वती के रूप में कहते। तो यह भगवान के और ब्रह्मा जी के प्राण रूप से प्रकट है, प्राण है।
ब्रह्मा जी का प्राण, ब्रह्मा जी यानी परमात्मा का ही स्वरूप है। तो भगवान ब्रह्मा के कंठ से उत्पन्न होने वाली वाणी, शब्द की देवी, जिसका नाम सरस्वती। तो पहले तो वह ओमकार रूप में प्रकट हुई, फिर वर्णमाला के रूप में, फिर शब्द के रूप में, फिर वाक्य के रूप में, फिर मंत्रों के रूप में। तो इस तरह क्रम से ये सारा सरस्वती का प्रागट्य देखा जाता। तो वर्ण शब्द के रूप में भी, और नाद यानी ये सारे ढोल मृदंग बाजे वीणा हारमोनियम, तो वह पुस्तक को भी धारण करती है और ये संगीत को भी धारण करती है। शास्त्रों में इसे शक्ति है ना, ये भी एक शक्ति है। आद्य शक्ति हमारे सनातन धर्म में देवी, दैवी उपासना, देवी भागवत में दुर्गा सप्तशती में तो दैवी शक्ति कहा है। ये दैवी शक्ति ईश्वर की तीन भागों में बांटी गई है। तो इस आद्य शक्ति दैवी शक्ति के तीन रूप में एक जो है वो है महाकाली। महाकाली इच्छा शक्ति, महालक्ष्मी क्रिया शक्ति, और सरस्वती ज्ञान शक्ति। तो ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, तीनों में तालमेल है, अलग नहीं है। पहले ज्ञान शक्ति उत्पन्न होती है, फिर इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है, फिर क्रिया शक्ति उत्पन्न होती है। कोई भी देखो आप, पहले ज्ञान होगा, फिर आपको इच्छा होगी, फिर आप क्रिया करके उस विषय को प्राप्त करोगे। तो तीन शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति। सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा। तो नवरात्रि है, ये भी माँ की नवरात्रि कही जाती है। अभी नवरात्रि चल रही है। तो वैसे साल में 4 नवरात्रि होती है, दो हम लोग मनाते हैं, शारदीय नवरात्रि और चैत्र मास की वसंत नवरात्रि। ये जो है माघी नवरात्रि 3 3 महीने में दूसरी भी। तो यह भगवती सरस्वती जो है उसका मूल स्वरूप है सत्व गुण संपन्ना का है। सत्व गुण संपन्ना, तो इसके अनेक नाम है। वाक कहते हैं, वाणी कहते हैं, गिरा कहते हैं, भाषा कहते हैं, शारदा, वाचा, अधीश्वरी, वागीश्वरी, ब्राह्मी, सोमलता, वागदेवी, वाग। तो इस तरह अनेक प्रसिद्ध नाम है शास्त्रों में, वेद। तो ये भगवत सरस्वती की महिमा और प्रभाव वर्णन नहीं हो सकता, अनंत है। ऋग्वेद में वाग्देवी का निरूपण है, सौम्य सात्विक गुणों को देने वाली। और सभी देवता, अष्ट वसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, इंद्र और प्रजापति, 33 देवताओं की पालन पोषण करने वाली, देवताओं की रक्षिका, पालन पोषण करने वाली, और जीवों को भी अनेक प्रकार के ज्ञान प्रदान करती है। भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, दैवी ज्ञान, पारमार्थिक ज्ञान। तो सभी प्रकार, इसमें सभी प्रकार की वृत्तियां, पारिवारिक वृत्ति, सामाजिक वृत्ति, राष्ट्रीय वृत्ति, वैश्विक वृत्ति और प्रवृत्ति वाणी से ही होती है। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, वैश्विक, ये सारी वृत्तियां हैं, उसे प्रकट करती है। जैसे कोई नेता है, वो वाणी से ही नेता बनता है। जो गूंगा है तो कोई नेता नहीं बन सकता। हमारे नेता जो है वो फिर वाणी के द्वारा ही अपना साम्राज्य फैलाते हैं।
वाणी से ही लोकहित भी होता है, लोकहित भी होता है। जो नेता लोकहित करता है उसका साम्राज्य फैलता है, जो लोगों का अहित करता है जिसकी वाणी, उसका साम्राज्य नष्ट होता है। इसमें वाणी से ही होता है, साम्राज्य फैलता भी वाणी से है और साम्राज्य नष्ट होता है वाणी से। सरस्वती वही मुख्य। इसीलिए सारे संसार का सर्जन पालन संहार करने वाली अधीश्वरी देवी वाग्देवी सरस्वती, यदि उसे प्रसन्न कर ले, साधना करे, तो मनुष्य संसार के सारे आध्यात्मिक भौतिक दैवी पारमार्थिक सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। तो सारी सिद्धियों की दात्री कहा है। भौतिक सिद्धि, आध्यात्मिक सिद्धि, दैवी सिद्धि और पारमार्थिक सिद्धि सभी को देने वाली। तो सरस्वती के अनुग्रह से मनुष्य ज्ञानी होता है, वैज्ञानिक होता है, मेधावी होता है, ऋषि होता है, महर्षि होता है, ब्रह्मर्षि होता है, देवता होता है, यहाँ तक कि आत्मज्ञानी होता है। इस सब सरस्वती के अनुग्रह से ही मनुष्य को प्राप्त होता है। तो वाग्देवी सरस्वती सर्वत्र आकाशवत व्याप्त है और वह निष्काम है, सबके लिए उपलब्ध है, निर्लेप, निरंजन, निष्काम, कोई भी उपासना कर सकता है। इसलिए हमारे वैदिक शास्त्र और ग्रंथों के अनुसार सरस्वती देवी ब्रह्म स्वरूपा, परमात्मा का ही स्वरूप, कामधेनु का, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने, भौतिक कामना, आध्यात्मिक कामना, दैविक कामना, पारमार्थिक कामना, कामधेनु। और ये सरस्वती जो है वो सभी 33 देवों को प्रतिनिधि है। देवता उसी के माध्यम से अपने को प्रकट करते हैं। तो ये विद्या, बुद्धि कहो या सरस्वती, सब बात एक ही है। तो यह अनंत तेज से युक्त अनंत गुणशालिनी देवी सरस्वती का प्रागट्य दिन है आज, उसकी आराधना का दिन है। तो ये माघ मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि निर्धारित है। पहले से हमारी जो तिथि गणना है वही सटीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। ये अंग्रेजी कैलेंडर तो अंग्रेजों का है, हमारा तो तिथि कैलेंडर है। और हमारे कैलेंडर से ये लोग स्पेस अंतरिक्ष यात्रा करते हैं, वहां अंग्रेजों का कैलेंडर नहीं चलता। वैज्ञानिक नासा वाले, नासा में ये अंग्रेजी कैलेंडर नहीं चलता, ये हमारी तिथि चलती, हमारे ग्रह नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र चलता है, तो सटीक है ना। तो पंचमी तिथि निर्धारित हो गई है, वसंत पंचमी कहते, प्रसिद्ध है वसंत पंचमी। यानी सृष्टि में भी वसंत खिलने लगती है, प्रकृति का भी परिवर्तन होता है। तो इसमें ठंडी जाती है, गर्मी का आगमन होने लगता है, धीरे धीरे दिन बड़े होने लगते हैं, रात छोटी होने लगती है। तो सृष्टि में ये प्रारंभ में ये जो ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई, ऐसा कहा जाता है। तो यह वसंत पंचमी नाम से प्रसिद्ध तिथि है। हमारे सनातन धर्म में पहले से ही आज का दिन सरस्वती आराधना, पूजा, उपासना सभी जगह आश्रम और पूजा पाठ आराधना होती है। और अध्ययन नहीं होता, अनध्ययन होता। आज अभ्यास नहीं करना है, लेकिन पूजा करनी है। सरस्वती की पूजा आराधना के लिए अर्चना, पूजा, व्रत, उत्सव, सानिध्य की साधना, तो ये सरस्वती देवी का वार्षिक उत्सव माना है। और ये हमारे सनातन धर्म में जो छोटे बच्चे पहले पढ़ने जाते हैं तो उनको अक्षर लिखाते, अक्षर आरंभ ओम से लिखते, पहले उसे ओम लिखाते हैं।
ये हमारे सनातन धर्म में कोई भी बालक अपना अध्ययन प्रारंभ करता है तो आज ही के दिन उसका अध्ययन प्रारंभ, और उसे ओम लिखते हैं, अक्षर आरंभ, उसी से उसका विद्या आरंभ होता है। तो इस तरह सरस्वती पूजन का विधि विधान किया गया है। माघस्य शुक्ल पंचम्यां विद्यारंभे दिन तिथि पूर्वे संयम कृत्वा तत्रापि संयत। तो यह भगवती पूजा विद्या आरंभ का दिन, हमारे गुरुकुल में इसी दिन गुरुकुल प्रारंभ होते थे, विद्या प्रारंभ होते। तो भगवती सरस्वती पूजा है तो आजकल बहुत कम हो गया है। सार्वजनिक पूजा भी होती है और पंडाल लगते हैं, सरस्वती की मूर्ति स्थापित कर, किंतु शास्त्रों में सरस्वती की आराधना व्यष्टि समष्टि दोनों रूप में करने का विधान बतलाया। आप व्यक्तिगत अपने घर करो या सार्वजनिक आराधना करो, समष्टि, सार्वजनिक यानी समष्टि, व्यष्टि यानी व्यक्तिगत अपने घर परिवार में। तो दोनों प्रकार की आराधना हमारे सनातन धर्म में व्यष्टि और समष्टि रूप में आराधना करने का विधान है। तो सारे ग्रंथों में भगवती सरस्वती के दिव्य स्वरूप, उसकी उपासना का विस्तार से वर्णन हुआ है। व्रत उपवास अनेक प्रकार के मंत्र तंत्र स्तोत्र पद्धतियां भी प्राप्त है। तो यह सारा सरस्वती पूजन की जो विधि स्पष्ट होती है उसके अनुसार भगवती सरस्वती की उपासना माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके सरस्वती की पूजा करे, यानी अगले दिन चतुर्थी को संयम नियम का पालन कर, कोई भी व्रत है उसको अगले दिन से ही संयम नियम पालन करते करना। एकादशी में भी दसवीं को संयम नियम व्रत होता है, प्रारंभ हो जाती। तो हमारे यह सारे व्रत पालन करने का आवश्यक है। तो संयम नियम के बिना तो कोई व्रत हो ही नहीं सकता। नित्य संयम निवृत्त होकर फिर पूजा पाठ आवाहन विधि पूर्वक देवी सरस्वती की पूजा अर्चना। मानो कि सरस्वती का पूजन स्वयं करने में सक्षम ना हो तो किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को दिशा निर्देश से वह सरस्वती पूजन कार्य संपन्न करे। तो तो पूजा की विधि सब होती है उस तरह क्रम से, आचमन प्राणायाम, तो ये सारी शुद्धि, फिर सरस्वती का पूजन का संकल्प करे, फिर उस सरस्वती की आराधना करे। तो इस तरह पहले गणेश की पूजा, फिर सरस्वती की आवाहन। तो वैदिक पौराणिक मंत्र होते हैं, पूजा वैदिक पूजा भी होती है, पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते श्लोकों का। तो इस तरह पूजा होती है। वेदों मंत्र भी है। सरस्वती का मूल मंत्र है ओम सम सरस्वत्यै नमो नमः। तो सन है, सन भी बीज मंत्र है, सन बोलो यानी सरस्वती। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः, ऐसे आप 11 बार 108 बार सरस्वती के मंत्र का जाप कर सकते। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः, धीरे धीरे करें, जल्दबाजी ना करें। तो मंत्र दीक्षित होता है तो ज्यादा प्रभावी होता है। जो गुरु आचार्य से दीक्षा प्राप्त है और जो नहीं दीक्षित है उसका भी प्रभाव तो होता ही है। तो हमारे सनातन धर्म में दीक्षित मंत्र का प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि वो परंपरा से उसके गुरु उसके गुरु उसके गुरु ऐसे बाप दादा कुल परंपरा से चला आ रहा है। तो उस मंत्र का प्रभाव होता है, उसकी शक्ति होती है। स्वयं भी कर सकते हैं जो दीक्षित नहीं है, उनका भी प्रभाव होता है।
और फिर यज्ञ करना है तो यज्ञ के लिए ओम ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै स्वाहा, ये सरस्वती की आहुति देते। 11 आहुति, 108 आहुति। तो इस मंत्र से हवन होता है, तो देवी की आराधना। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै स्वाहा। ऐसे 11 बार। तो यह सरस्वती को समर्पण करे। अंत में सरस्वती की आरती करे, हवन के बाद स्तुति करे। तो उसका ध्यान करने के भी मंत्र है। सरस्वती शुक्ल वर्णा सस्मिन् सुमनोहरा, कोटि चंद्र प्रभा पुष्ट पुष्ट सुक्त विग्रहा, वन्नी शुद्धदाम सुखाध्याम, वीणा पुस्तक धारिणी, रत्न सारेन्द्र निर्माणम, नव भूषण भूषिताम, सुपूजिताम सुरगणे, ब्रह्म विष्णु शिवादिभि, वंदे भक्त्या वंदिता च मुनिंद्र मनु मानवै। तो देवी भागवत में ऐसे उसकी ध्यान विधि, ध्यान मंत्र है। इसके अतिरिक्त सरस्वती की स्तुति, ध्यान, ये सब श्लोक प्रख्यात। ये श्लोक तो बहुत ही प्रख्यात है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। इस मंत्र का अर्थ है कि सरस्वती देवी सत्व गुण से प्रकट होती। तुषार हार, शुभ्र वस्त्रावृता, और सफेद वस्त्र धारण करती। हंस जिसका वाहन है वो भी सफेद है, हंस। एक हाथ में स्फटिक माला, 108 वर्ण अक्षर, स्फटिक माला जो है ये वर्णमाला का प्रतीक है। दो हाथ में वीणा का नाद, संगीत, उपासना का प्रतीक है। एक हाथ में पुस्तक है, यानी वेद को धारण करती है। अध्यात्म, दैवी, पारमार्थिक ज्ञान को प्रदान कर। तो जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता सदा वंदन करते, सदा वंदिता, ऐसी सरस्वती देवी हमारा अज्ञान दूर करके हमें शुद्ध सात्विक आध्यात्मिक भौतिक दैवी पारमार्थिक ज्ञान प्रदान करे, ये प्रार्थना। विशेष जाड्या, तो हमें शुद्ध सात्विक दिव्य ज्ञान प्रदान करे, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, दैवी ज्ञान, पारमार्थिक ज्ञान, सब प्रकार लौकिक वैदिक ज्ञान प्रदान करे। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा, आद्याम जगत व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारिणी भयदाम, जाड्यान्धकारापहा, हस्ते स्फाटिकमालिका विदधतीं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं, बुद्धिं प्रदां शारदाम्। तो शुद्ध सात्विक परमार्थ विचार रूपी परम सार सृष्टि का प्रारंभ में प्रकट हुई, आकाशवत सर्वव्याप्त है, सब में व्याप्त। आप कभी भी शब्द बोल सकते हो, वर्ण, गीत, संगीत, तो सर्वव्याप्त है, नित्य सदा सर्वत्र सब में आकाशवत उपस्थित है, व्याप्त है। वीणा पुस्तक माला को हाथ में धारण किए हुए,
पद्मासन लगाकर सफेद कमल पर बैठती है, ऐसी परमेश्वरी भगवती शारदा सरस्वती को हम वंदन करते हैं, जो हमें लौकिक वैदिक भौतिक अध्यात्म दैव पारमार्थिक बुद्धि ज्ञान बुद्धि प्रदान करे। बुद्धि प्रदान शारदा, भाई बुद्धि में ज्ञान होगा तभी तो, मुझे तो बुद्धू राम है। तो बुद्धि का जो ज्ञान है शुद्ध सात्विक भौतिक अध्ययन, तब वो बुद्धि का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है, ज्ञान स्वरूप बुद्धि। नहीं तो ज्ञान नहीं है तो बुद्धि क्या है, बुद्धू राम है, मूर्ख है। इसलिए बुद्धि को प्रदान करने वाली बुद्धिदात्री है। तो यहाँ संगीत की आराधना और शास्त्र की आराधना, ये सब संगीत जो करते हैं वो भी, इसलिए आज लोग संगीत के वाजिंत्र की पूजा करते हैं, और जो पुस्तक और कलम है उसकी भी पूजा होती, क्योंकि पुस्तक और कलम यानी जो पेन कहते, पेन और हमारा, वो सरस्वती का निवास स्थान माना गया है। ये पेन और ये पुस्तक जो है ना, वही उसका निवास स्थान है, जहाँ पेन और पुस्तक। तो इसीलिए पेन और पुस्तक, कलम और पुस्तक लेखनी की आज पूजा की जाती। और जिसके पास संगीत आराधना करने वाले, वो संगीत वाजिंत्र की पूजा करते हैं। तो आज कोई अध्ययन नहीं होता, पढ़ना पढ़ाना, अनध्याय दिन कहा गया। खाली सब सरस्वती उपासना आराधना कर, अध्ययन अध्यापन नहीं होता, अनध्याय। हालांकि सरस्वती की उत्पत्ति जो है वो सत्व गुण से हुई है, इसलिए सफेद है ना, सात्विक। तो सरस्वती की उपासना कौन कर सकता है, जो सात्विक प्रकृति का मनुष्य है वो सरस्वती की उपासना कर सकता है। जो राजसी प्रकृति का है वो सरस्वती की उपासना नहीं कर सकता, और तामसी प्रकृति वाला तो कर ही नहीं सकता। इसलिए सत्व गुण जिसमें ज्यादा है वो सरस्वती की उपासना करता है। तो इस तरह वह श्वेत वर्णी यानी सरस सात्विक, शुद्ध सात्विक। इसलिए आज जो है यज्ञ दान तप जो करे, उसमें सफेद वस्तु का दान करना, दूध है, दही है, मक्खन है, सफेद तिल के लड्डू है, गन्ने का रस है, पका हुआ गुड़ है, शहद है, श्वेत चंदन है। तो वह श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प से पूजा, सफेद वस्त्र धारण करके, सूती वस्त्र, ये सब टेरिकॉट नहीं, सूती वस्त्र, श्वेत वस्त्र परिधान, श्वेत अलंकार जैसे चांदी है, हीरे है, और ये जो मावे के मिष्ठान, अदरक है, मूली है, श्वेत धान्य, चावल, तंडुल, श्वेत मोदक, घी, और ये सारा जो है अर्पण किया जाता है। नारियल है, नारियल का जल है, ऋतु का फल। तो आज के दिन विशेष उपासना और इसका दान किया जाता है। शास्त्रों में कहा है, पुराणों में, भागवत में, कि नारायण भगवान ने वाल्मीकि को सरस्वती का मंत्र बतलाया था। वाल्मीकि ऋषि हो गए ना, जिन्होंने रामायण, वाल्मीकि रामायण। तो इस मंत्र के जब से उनमें वाल्मीकि में कवित्व की शक्ति प्रकट हो गई, ये हमारे शास्त्रों में कहा, कवित्व की शक्ति उत्पन्न करने के मंत्र है। तो वह मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै नमो नमः। तो ये जो मंत्र है, इसका 4 लाख जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है, कवित्व सिद्धि प्राप्त, कवित्व शक्ति प्राप्त।
तो हमारे कर्म कांड वैदिक ग्रंथों में ये मंत्र का निरूपण है। विद्यार्थी भी यदि रोज 11 बार या 108 बार इसका जप करता है तो उसे भी ज्ञान सिद्धि प्राप्त होती। दिव्य मंत्र है ये, सबसे श्रेष्ठ सरस्वती का। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै नमो नमः। और दूसरा भी यज्ञ के लिए है, एम वागवादिनी वद वद स्वाहा। तो यज्ञ के लिए आहुति पड़ती। और इसका मंत्र यज्ञ भी होता है, आहुति भी पड़ती। जप ना करे तो यज्ञ दो प्रकार है, या तो जप करे या हवन करे। हवन में मंत्र बोल के आहुति, तिल की है, चावल की है, तो इसी मंत्र की यज्ञ भी होता है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै स्वाहा। तो वहां मंत्र में नमः नहीं होता, स्वाहा होता। यज्ञ करते हैं तो इस तरह भी वो सिद्ध होता है मंत्र। तो हमारे जितने भी ऋषि है, वाल्मीकि ऋषि, वेद व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र, सौनक, जितने भी ऋषि है, मुनि है, सभी ने सरस्वती आराधना उपासना के द्वारा अपनी सिद्धि प्राप्त की है। महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि आप यदि सरस्वती की आराधना करते, थोड़ी भी उपासना करोगे तो सरस्वती प्रसन्न हो जाती। इसीलिए एक बार सरस्वती वेद व्यास के पास आकर उन्हें कहा, अरे व्यास, तुम वाल्मीकि रामायण पढ़। वेद व्यास को कहा, उससे पहले वाल्मीकि रामायण थी। तो ये वाल्मीकि रामायण सरस्वती की प्रेरणा से ही वाल्मीकि जी ने लिखी है। तो कहती है सरस्वती कि मेरी प्रेरणा से वाल्मीकि ने रामायण रची है। वह मेरी शक्ति के कारण सभी काव्यों का सनातन बीज है, महाकाव्य है। आज तक ऐसा काव्य हुआ नहीं और होगा भी नहीं। वाल्मीकि रामायण महाकाव्य, 24,000 मंत्र है। हमने पढ़ा था वाल्मीकि रामायण, जब हम पढ़ते थे तब संस्कृत, संस्कृत भी सरल है। तो आपका संस्कृत को अच्छा करने के लिए हमको आचार्य ने कहा था कि आप वाल्मीकि रामायण पढ़ो तो आपका संस्कृत जो है उसका ज्ञान वृद्धि होगी। सरल संस्कृत है, बहुत ही सरल संस्कृत, आपको समझ में आ जाता है। तो ये वाल्मीकि रामायण जो है वो संस्कृत के भी और ज्ञान की भी मूर्ति है ना, शक्ति प्रद। तो इस प्रकार वेद व्यास को सरस्वती की कृपा से फिर ज्ञान बोध हुआ। उन्होंने फिर सारे ग्रंथ लिखे। कहते हैं पुराण में कि सरस्वती को प्रसन्न करके उसके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विश्व विजय नाम का सरस्वती कवच आता है। ये सरस्वती कवच जो है धीरे धीरे बोला जाता है और वह सारी बुद्धि को शुद्ध करता है। विश्व विजय कवच कहा है। इसी विश्व विजय कवच को धारण करके वेद व्यास, भारद्वाज, देवल, जैमिन्य, अनेक ऋषि मुनि अपने सिद्धि पाई। ये कवच को सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने वृंदावन में रासोत्सव के समय ब्रह्मा जी को कहा था। और ब्रह्मा जी ने सरस्वती को कहा, सरस्वती ने फिर ऋषि मुनियों को कहा। तो ये कवच जो है बड़ा प्रसिद्ध है हमारे शास्त्रों में। आप भी उसे सुन सकते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रकृति खंड के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 73 से लेके 85 तक 12 श्लोक है।
श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा, शिरो मे पातु सर्वतः। श्री वाग्देवतायै स्वाहा, भालं मे सर्वदा वदतु। ओम सरस्वत्यै स्वाहेति, श्रोत्रं पातु निरन्तरम्। श्रीं ह्रीं भारत्यै स्वाहा, नेत्रयुग्मं सदावतु। ऐं ह्रीं वाग्देव्यै स्वाहा, नासां मे सर्वतो अवतु। ह्रीं विद्याधिष्ठातृदेव्यै स्वाहा, ओष्टं सदा अवतु। श्रीं ह्रीं ब्राह्मये स्वाहेति, दन्तपक्ति सदा अवतु। ओम इत्येकाक्षरो मंत्रो मम कंठं सदा अवतु। ओम श्रीं ह्रीं पातु मे ग्रीवाम्, स्कंधं मे श्री सदावतु। श्रीं विद्याधिराष्ट्रदेव्यै स्वाहा, वक्ष सदावतु। श्रीं ह्रीं विद्यास्वरूपायै स्वाहा, मे पातु नाभिकाम्। ह्रीं श्रीं वाण्यै स्वाहेति, वाण्यै स्वाहेति, मम पृष्ठं सदावतु। सर्ववर्णात्मिकायै पादयुग्मं सदावतु। श्री रागाधिष्ठुदेव्यै स्वाहा, अंगं मे सदावतु। सर्वकंठवासिन्यै स्वाहा, प्राच्यां सदावतु। ओम ह्रीं जिह्वाग्रवासिन्यै स्वाहा, अग्निदिशि रक्षतु। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुधजनन्यै स्वाहा, सततं मंत्रराजोऽयं दक्षिणे मां सदावतु। ओम ह्रीं श्रीं चक्षरो मंत्रो नैऋत्यो मे सदावतु। कवि जिह्वाग्रवासिन्यै स्वाहा, मां वारुण्ये अवतु। ओम सदांबिकायै स्वाहा, वायव्ये मां सदावतु। अवतु यानी रक्षतु। ओम गद्य पद्यवासिन्यै स्वाहा, मां उत्तरे अवतु। ओम सर्वशास्त्रवासिन्यै स्वाहा, ईशान्यां सदा अवतु। ओम ह्रीं सर्वपूजितायै स्वाहा, चोर्ध्वं सदा अवतु। ऐं ह्रीं पुस्तकवासिन्यै स्वाहा, अधो मां सदा अवतु। ओम ग्रंथ बीज रूपायै स्वाहा, माम सर्वतो अवतु। यानी सदा सर्वदा सर्वत्र सरस्वती हमारी रक्षा करे। सुरक्षा कवच, एक कवच कहते, कवच यानी युद्ध में जो मैदान में जाते, ये है सरस्वती का सुरक्षा कवच। तो इसका हवन भी होता है और जब भी होता है। और इस तरह ऋषि मुनि अपनी सिद्धि प्राप्त करके ग्रंथों की रचना करते। तो सरस्वती की उपासना काली के रूप में करके कवि कुल गुरु कालिदास ने ख्याति प्राप्त की। गोस्वामी तुलसीदास ने भी सरस्वती की उपासना की। सरस्वती लौकिक वैदिक ज्ञान की देवी सभी धनों में प्रधान धन है ज्ञान। भौतिक अध्ययन, पारमार्थिक विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ धन कहा गया। धन तो बहुत प्रकार, ज्ञान धन से बढ़कर और कुछ। परमार्थ विद्या से ही मनुष्य को अमृत का लाभ होता है, यानी वो अमर हो जाता है। परमार्थ विद्या ही अमृत विद्या है। ये भौतिक अध्यात्म दैवी तो लोक लोकांतर संसार की भौतिक आध्यात्मिक दैवी सिद्धि देती है, मुक्ति नहीं दे सकती। मुक्ति तो परमार्थ विद्या ही अमृत देती है, मोक्ष देती है। इसीलिए ये वेद शास्त्रों में सभी प्रकार की विद्याओं का निरूपण है, जिसका पालन करके मनुष्य अपनी भौतिक अध्यात्म दैवी और पारमार्थिक सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो वेद पुराण रामायण गीता सारे ग्रंथ जो है ये सरस्वती का ही स्वरूप, यानी वांग्मय मूर्ति उसको मानते हैं। इसलिए ग्रंथों हमारे जो है धार्मिक, उसे पवित्र स्थान में रख के उसे आदर से रखना चाहिए। जमीन पर कभी नहीं रखना चाहिए। नियम पूर्वक उठकर उसका स्मरण करे, पाठ करे, ध्यान करे। तो विद्यार्थियों को विशेष रूप से सरस्वती व्रत अवश्य पालन करना।
तो विद्या और बुद्धि की देवी, ज्ञान विज्ञान लौकिक वैदिक सभी प्रकार वाणी संगीत की आराधना वाले के लिए भी सरस्वती की आराधना आवश्यक है। तो इस प्रकार सरस्वती की महिमा अपरंपार है। देवी सरस्वती जो कहा तो उसके 12 नाम प्रसिद्ध है। सो दिन में जो 3 बार सुबह दोपहर शाम इस द्वादश नाम का जप करते हैं तो उसे सरस्वती उसकी वाणी में प्रकट हो जाती है। ये है द्वादश नामावली। प्रथमं भारती नाम, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसवासिनी, पंचमं जगति ख्याता, षष्ठं वागीश्वरी तथा सप्तमं जगति ख्याता, षष्ठं वागीश्वरी तथा सप्तमं कुमुदे प्रोक्ता, अष्टमं ब्रह्मचारिणी, नवमं बुद्धिदात्री च, दशमं वरदायिनी, एकादशं चंद्रकांति, द्वादशं भुवनेश्वरी, द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यय पठेन् नरः, जिह्वाग्रे वसते नित्यम ब्रह्म रूपा सरस्वती। तो सरस्वती के 12 नाम का जो लोग सुबह दोपहर शाम 3 बार जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसकी जिह्वा के अग्र में नित्य ब्रह्म रूपा सरस्वती प्रकट रहती है। तो इस प्रकार आज हमने वसंत पंचमी पे ये सरस्वती की आराधना उपासना, तो इसमें जो है सरस्वती की पूजा तो हम नहीं कर पाए, या सब साधन सामग्री, लेकिन फिर ये मानसी पूजा है, समझो सरस्वती की आराधना। तो सरस्वती के 108 नाम है। इसी के साथ आज का सत्संग पूरा करेंगे। तो ये 108 नाम है, आप भी दोहरा सकते हैं। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम महाभद्रायै नमो नमः। ओम महामायायै नमो नमः। ओम वरप्रदायै नमो नमः। ओम श्रीप्रदायै नमो नमः। ओम पद्मनिलयायै नमो नमः। ओम पद्माक्ष्यै नमो नमः। ओम पद्मवक्त्रायै नमो नमः। ओम शिवानुजायै नमो नमः। ओम पुस्तकभृते नमो नमः। ओम ज्ञानमुद्रायै नमो नमः। ओम रमायै नमो नमः। ओम परायै नमो नमः। ओम कामरूपायै नमो नमः। ओम महाविद्यायै नमो नमः। ओम महापातकनाशिन्यै नमो नमः। ओम महाश्रयायै नमो नमः। ओम मालिन्यै नमो नमः। ओम महाभोगायै नमो नमः। ओम महाभुजायै नमो नमः। ओम महाभागायै नमो नमः। ओम महोत्साहयै नमो नमः। ओम दिव्यांगायै नमो नमः। ओम सुरवंदितायै नमो नमः। ओम महाकाल्यै नमो नमः। ओम महापाशायै नमो नमः। ओम महाकारायै नमो नमः। ओम महाकुशायै नमो नमः। ओम पितायै नमो नमः। ओम विमलायै नमो नमः। ओम वैश्वायै नमो नमः। ओम विद्युत्मालायै नमो नमः। ओम वैष्णव्यै नमो नमः। ओम चंद्रिकायै नमो नमः। ओम चंद्रवदनायै नमो नमः। ओम चंद्रलेखनी विभूषितायै नमो नमः। ओम सावित्र्यै नमो नमः। ओम सुरसायै नमो नमः। ओम देव्यै नमो नमः। ओम दिव्यालंकार भूषितायै नमो नमः।
ओम वाग्देव्यै नमो नमः। ओम वासुदायै नमो नमः। ओम तीव्रायै नमो नमः। ओम महाशक्त्यै नमो नमः। ओम महाबलायै नमो नमः। ओम भोगदायै नमो नमः। ओम भारत्यै नमो नमः। ओम भामायै नमो नमः। ओम गोविंदायै नमो नमः। ओम गोमत्यै नमो नमः। ओम शिवायै नमो नमः। ओम जटिलायै नमो नमः। ओम विद्यावासायै नमो नमः। ओम विद्याचल विद्या विराजितायै नमो नमः। ओम चंडिकायै नमो नमः। ओम वैष्णव्यै नमो नमः। ओम ब्राह्म्यै नमो नमः। ओम ब्रह्म ज्ञानैक साधनै नमो नमः। ओम सौदामन्यै नमो नमः। ओम सुधामूर्त्यै नमो नमः। ओम सुभद्रायै नमो नमः। ओम सूरपूजितायै नमो नमः। ओम सुवासिन्यै नमो नमः। ओम सुनाशायै नमो नमः। ओम विनिन्द्रायै नमो नमः। ओम पद्मलोचनायै नमो नमः। ओम विद्यारूपायै नमो नमः। ओम विशालाक्ष्यै नमो नमः। ओम ब्रह्मजायै नमो नमः। ओम महाफलायै नमो नमः। ओम त्रयीमूर्तये नमो नमः। ओम त्रिकालज्ञायै नमो नमः। ओम त्रिगुणायै नमो नमः। ओम शास्त्र रूपिण्यै नमो नमः। ओम शुभासुर प्रमथिन्यै नमो नमः। ओम शुभदायै नमो नमः। ओम स्वरात्मिकायै नमो नमः। ओम रक्त बीज निहंत्रे नमो नमः। ओम चामुंडायै नमो नमः। ओम अंबिकायै नमो नमः। ओम मुंडका प्रहरणायै नमो नमः। ओम धूम्रलोचन मर्दनायै नमो नमः। ओम सर्वदेव देवस्तुतायै नमो नमः। ओम सौम्यायै नमो नमः। ओम सुरासुर नमस्कृत्यै नमो नमः। ओम कालरात्रै नमो नमः। ओम कलाधरायै नमो नमः। ओम रूप सौभाग्यदायिन्यै नमो नमः। ओम वाग्देव्यै नमो नमः। ओम वरारोहायै नमो नमः। ओम वाराहो नमो नमः। ओम वारिजासनायै नमो नमः। ओम चित्रांबरायै नमो नमः। ओम चित्रगंधायै नमो नमः। ओम चित्रमाल्य विभूषितायै नमो नमः। ओम कांतायै नमो नमः। ओम काम प्रदायै नमो नमः। ओम वंद्यायै नमो नमः। ओम विद्याधर सुपूजितायै नमो नमः। ओम श्वेताननायै नमो नमः। ओम नीलभुजायै नमो नमः। ओम चतुवर्ग फल प्रदायै नमो नमः। ओम चतुरानन साम्राज्यै नमो नमः। ओम रक्त मध्यायै नमो नमः। ओम निरंजनायै नमो नमः। ओम हंसासनायै नमो नमः। ओम नीलजंघायै नमो नमः। ओम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकायै नमो नमः। ओम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकायै नमो नमः। ओम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकायै नमो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमो नमः। तो इस प्रकार ये सरस्वती के 108 नाम, और आज सरस्वती की वंदना पूजा आराधना करे, यज्ञ करे, दान करे, तप करे, और अपने श्रद्धा भक्ति से जो भी कर सके सरस्वती आराधना उपासना करे, मंत्र का जप करे, पूजा पाठ करे, जो भी आपकी योग्यता के अनुसार करे। अभी 5 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, आज के दिन विद्या आरंभ भी करते हैं ना शिशुओं हाँ, को। गुरुकुल परंपरा में शिशु जो होते हैं हाँ, उनका विद्या आरंभ हाँ, वो जरा उसका
उसका जरा विवेक कराइए। विद्या आरंभ में उसको ओम लिखाते हैं और वैदिक मंत्र पाठ के साथ वो हाथ से उसको लिखाया जाता है। आचार्य जो है उसे हाथ पकड़ के पेन पकड़ा के ओम लिखाते हैं। इस तरह वो अपनी स्लेट में पुस्तक में ओम लिख के उसका विद्या आरंभ होता है। और तो उस तरह उसके बाद वर्णमाला का प्रारंभ होता है, अ आ ई ए ऐ ओ। तो इस तरह आज पहले तो ओम और वर्णमाला का ही अध्ययन करेंगे ना। प्रारंभ उसी से होता है, ओम और वर्णमाला से। तो फिर वो वर्णमाला सीख लेता है तो फिर आगे बढ़ता है। स्वामी जी, गुरुकुल परंपरा में कौन सी उम्र में विद्या आरंभ करते थे? उसमें तो वो बालक जो है 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का, जैसा भी ब्राह्मण बालक, क्षत्रिय, वैश्य, तो वो ज्यादातर आयु जो है 8 साल की मानी जाती विद्या आरंभ के लिए। है। मगर आजकल तो लोग बहुत ही छोटी उम्र में विद्या आरंभ करते हैं। नहीं, वो विद्या आरंभ का समय नहीं है। परिपक्व बालक जो है ना, विद्या ठीक से बुद्धि उसकी जागृत हो, उसका सूक्ष्म शरीर का विकास हो, तो उसकी मन बुद्धि इंद्रियों का योग्य विकास हो, तब वो विद्या कर सकते हैं ना। वहां तो बुद्धि सूक्ष्म शरीर का अभी विकास हो रहा है, ये तो अभी अविकसित है ना, इसलिए वो उसको परेशानी होती है। उसमें ज्ञान ठीक से बैठता भी नहीं, कच्ची बुद्धि है, अंतःकरण सूक्ष्म शरीर का भी विकास नहीं हुआ है, तो धारण करने की योग्यता नहीं है, इसलिए विद्यार्थियों को परेशानी होती है। उसका ज्ञान इतना दृढ़ नहीं हुआ, भूल जाते हैं। बुद्धि परिपक्व हो, सूक्ष्म शरीर का, अभी तो इंद्रिय चंचल है, इंद्रियों का विकास हो रहा है। 5 साल तक तो इंद्रिया सारी उसकी, फिर 6, 7 साल, 8 साल के बाद फिर बुद्धि का विकास होने लगता है। आज तक की बुद्धि का विकास 12 साल के बाद ही होता है, तब तक वो बालक है। तो वास्तविक बुद्धि जो है परिपक्व होती है। पहले तो शरीर का ही विकास हो रहा है ना। हाँ, शरीर का ही, शारीरिक और इंद्रियों का निर्माण हो रहा है। पूर्ण रूप से बुद्धि का विवेक विकास तो 20 साल 21 साल का युवा होगा, तब उसका सूक्ष्म शरीर बुद्धि का पूर्ण विकास ના ના એ તો બરોબર અશોક કુમાર ઉઠ્યા પછી તો મોડી આવે છે ને દૂધ લઈ લીધું હે દૂધ દૂધ લઈ લીધું ના દૂધ 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 નથી કાંઈ કોઈનું જ નથી અવાજ થાય ને તારો તું હુતી હતી ને એટલે પાછું કઈ અવાજ થાય। तो इस तरह हाँ, ये जो आज लोग बहुत ही जल्दी विद्या आरंभ करते हैं, ये तो नहीं, वो बुद्धि का परिपक्वता नहीं है ना। वो तो परिपक्व विकास तो होगा, तब तो उसमें ज्ञान धारण की शक्ति आएगी ना, बुद्धि। अभी तो इंद्रियों का विकास भी नहीं हो पा रहा है, तो इंद्रियों के द्वारा वो देखना सुनना भी स्पष्ट नहीं। तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का विकास होना आवश्यक है। जो गुरुकुल में 8 साल 12 साल, वैसे तो बालक तेजस्वी होता है, डिपेंड्स बालक पर है कैसा। शंकराचार्य तेजस्वी थे, तो उसकी माँ उसको 6 साल में गुरुकुल में छोड़ के आई, और 8 साल में 12 वेद सभी शास्त्र सभी पढ़ के आ गए, पूरा हो गया। गुरु जी कहते अब मेरे पास पढ़ाने लायक कुछ है ही नहीं, अब जाओ घर। तो 8वें साल में वापस आ गए शंकराचार्य, चारों वेद पुराण सत्संग पढ़ के। बुद्धि की प्रतिभा भिन्न भिन्न होती है ना। और सामान्यतः 7 8 वही साल है 8 ना। साल के बाद धीरे धीरे बुद्धि का विकास, तो पूरा बुद्धि जो है पढ़ने लायक 12 साल की उम्र में वो स्पष्ट समझता है, समझ सकती आती है जो क्या पढ़ रहा है। यहाँ तो बालक बेहोशी में, उसे पता ही नहीं कि ABCD पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है।
हम्म, बेहोशी में पड़ रहा है, हम्म, होश ही नहीं है, बुद्धि जागृत ही नहीं। इसके लिए तैयार नहीं हो। वो रट लेता है, रट्टा पट्टी होती है, फिर वो मेमोरी, बाकी उसमें बुद्धि में समझ पूर्वक नहीं होता। आज का एजुकेशन जो है रट्टा पट्टी है ना, वहां समझ का है, उसको क्या कर रहा है उसका समझ ही नहीं, होश ही नहीं। उसकी कोई अनुभूति है ही नहीं। हाँ, इसलिए वो रट्टा पट्टी का ज्ञान हो जाता है। हम्म, हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज सबको वसंत पंचमी सरस्वती प्रागट्य उत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और आप आराधना करें। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण, सभी साधकों को ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। नारायणाय।